बायोलॉजी, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी वो होता है जो किसी पे डिपेंड ना हो, खुद से अपना खाना या भोजन बना सकता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी वो होता है जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी न किसी पे डिपेंड हो, वो परपोषी होता है, जैसे इंसान हो गया। स्वपोषी में पर्णहरित चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, उसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सभी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है या कूटपाद के द्वारा अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वो एंजाइम है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में कौन सी विधि पोषण विधि पाई जाती है? वो मृतजीवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये क्या होता है? ये कोशिका द्रव में होता है। क्या चीज? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रेला में। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किसमें पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? वो कॉकरोच का, मतलब तिलचट्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो वो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? RBC, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, मतलब तिलचट्टा में, इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। एक लड़का राहुल कमेंट करके पूछ रहा है, सर क्रोमोसोम में वाई मिलने से क्या होता है? देखो, क्रोमोसोम क्या होता है कि एक्स और एक्स मिलने से लड़की होगा, मतलब कोई फीमेल होगा, लड़की का जन्म होगा, और एक्स और वाई मिलने से लड़का होता है, मतलब लड़का का जन्म होगा। लेकिन तुम पूछो वाई वाई के मिलने से क्या होता है? राहुल कुमार, वाई और वाई के मिलने से तुम्हारे जैसा छक्का जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा में उत्सर्जी पदार्थ होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। किडनी का जो है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं स्पीड में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग का जो ब्रेन जो बना हुआ है वो न्यूरॉन का ही बना हुआ है, तंत्रिका तंत्र का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है? वो है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या बोला जाता है उसको? सिनेप्स बोला जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है
मस्तिष्क, हम लोग का ब्रेन किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंद करने के लिए, उसके बाद शारीरिक संतुलन बना के रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है, मतलब प्लांट का हार्मोन, प्लांट के लिए है हार्मोन, प्लांट के लिए जो है ये सब हार्मोन। लेकिन पूछा कौन नहीं है, निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन पूछा प्लांट के लिए, तो अभी जस्ट बताए थे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, और इथिलीन और ऑक्सिन, ये सब क्या पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर, जो कि अपने आप को 70% रिकवर कर लेता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। ये जितना केमिकल होता है ना, वो सब हार्मोन की वजह से होता है। किसी से नफरत करना वगैरह वगैरह, ये सब हार्मोन की वजह से होता है। चाहे जितना हार्मोन हो, सब हर हार्मोन का अलग अलग काम है। चाहे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो, चाहे एस्ट्रोजन हार्मोन हो, चाहे रिलैक्सिंग हार्मोन हो, हर हार्मोन का काम अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 26 है इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये शुगर बीमारी जिसको बोलते हैं मधुमेह, वो होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, हमसे नर पूछा है, नर मतलब मेल पूछा, पुंकेसर होता है। बाकी अगर मादा जनन तंत्र का बात करेंगे तो वो अंडाशय का वर्तिकाग्र और वर्तिका, जो फीमेल का जो फूल में पाया जाता है ना, जिसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, ये पुंकेसर तो मेल वाला हो गया, वो स्त्री केसर बोलते हैं उसको, वो उसमें होता है वर्तिकाग्र और वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, तीन होता है। इसमें हो जाएगा तंतु होता है, और ये हो जाएगा परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? पैरामीशियम में होगा द्विखंडन, अमीबा होगा, और लिसमेनिया में होगा, तीनों में द्विखंडन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधों में जनन अंग पाया जाता है पुष्प में। अभी पुष्प का भी हम थोड़ी देर पहले बताए थे पुष्प के बारे में, कि नर जो होता है, जो मेल वाला होता है, जो नर, उसमें क्या पाया जाता है? नर में पाया जाएगा परागकोश और तंतु पाया जाएगा। तो परागकोश के अंदर ही परागकण होता है। जो परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र और वर्तिका के अंदर होते हुए अंडाशय में जाता है, और अंडाशय में ही जाके फर्टिलाइजेशन होगा, और तब जाके वो क्या बनेगा? बीज बनेगा। सबसे पहले बीज ही बनाता है, उसके बाद आगे उसका फल बनेगा, फिर जाके आगे प्रोसेस होगा। तो मेर फूल का मेर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नर वाला। तो नर में क्या हो जाएगा? नर में हो जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये फीमेल में हो जाएगा, फीमेल में क्या होगा? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, फीमेल में होगा, मादा में, मादा में। और नर में क्या होगा? नर में होगा परागकोश, परागकोश और तंतु, जिसको फिलामेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तंतु। तो परागकोश के अंदर ही परागकण होता है। तो परागकण, ये परागकण, ये जो होता है परागकण, ये परागकण कहाँ जाएगा? अंडाशय में, ये जाएगा अंडाशय में, और अंडाशय में जब जाएगा तब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद बीज बन जाएगा, मतलब फल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन जो होता है हाइड्रा में, वो किसके द्वारा होता है? वो मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, अलैंगिक जनन जो है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 32 है परागकोश में होता है, तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। यही परागकण कहाँ जाता है? अंडाशय में जाता है, अंडाशय में जाकर फर्टिलाइजेशन होकर फल बनता है, मतलब बीज बनता है, उसके बाद फल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में जो लैंगिक का जो जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है, पत्ती द्वारा सब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन
नलिका में। जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो मेल का जो चाहे स्पर्म हो, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम होगा, तो वो दोनों जाके फर्टिलाइजेशन होगा, तो फेलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाके जो भ्रूण बनेगा, के बाद उसके बाद शिशु बनेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय होगा, गर्भाशय होगा, डिम्बाशय होगा, लेकिन कौन? शुक्रवाणी नहीं होगा। ये शुक्रवाणी जो होता है ये किसमें होगा? ये मेल में होता है, ये मेल में पाया जाएगा। यहाँ ये इसलिए मैं मादा बोल के रखा हुआ था, और यहाँ हमसे पूछा भाग नहीं है, तो ये अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बाशय, ये सब तीनों जो पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा, फीमेल में। तो ये जो शुक्रवाणी है ये कहाँ किसमें पाया जाएगा? ये मेल में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, एड्रोजन क्या है? एड्रोजन ये नर लिंग हार्मोन है, एड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी है केचुआ। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? विरसन में, इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, ठीक ना। गर्भाशय नहीं होगा, गर्भाशय में फीमेल में होगा, ये बेबी के यहाँ पालन पोषण होता है, अंडाशय को और स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है। बस इतना ही ऑप्शन था इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक है शुक्राणु। अभी थोड़ा देर पहले बताया, शुक्राणु मेल में नर में पाया जाएगा, अंडाणु फीमेल में पाया जाएगा, और ये इसको वेजेना बोलते हैं, ये भी फीमेल में। फेलोपियन नलिका ये भी फीमेल में ही। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? ये तो 9-10 से पढ़ते से बच्चा आ रहा है, मटर का। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है XX। राहुल यही कमेंट करके पूछा था, सर वाई क्या होता है? तो राहुल, ये वाई मिलने से तुम्हारे से छक्का होता है, बाकी तो ये पता है XX मिलने से क्या होता है? लड़की होता है, लड़की, और XY मिलने से लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। अवशेषी अंग का मतलब शरीर का ऐसा अंग जिसका कोई काम उम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को शरीर के अंदर रहता है, वो अपेंडिक्स है। ये सबके शरीर में होता है, किसी किसी जब बढ़ जाता है तब पेट में दर्द होना हल्का हल्का शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक 3 बार पूछा, 2015 में, 2020 में, 2022 में, कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्वाइटर अथवा घेगा किसके कारण होता है? तो ये आयोडीन के कमी के कारण, ग्वाइटर चाहे घेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट 45,